मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना पानी गंदा है, मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ भाई। ये सुरक्षित हमका जल मिला है। पानी इतना गंदा है कि लोग बिल्कुल पानी का मार रहे हैं, तो क्या फायदा मेरे को। रीवा के स्थानीय नेता, उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मासूम लोगों के घर साफ पानी कम से कम उनको मुहैया करा सके। तो आप नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और इस वक्त आप शुरू कर चुके हैं देखना टीवी फर्स्ट। साथियों, इस वक्त हम लोग रीवा के वार्ड नंबर 16 वरा मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ जो समस्या है वो समस्या बहुत जटिल है और बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता होगा कि बीते दिनों इंदौर में दूषित जल के कारण पिछले साल 2025 से लेकर 2026 तक 15 से लेकर 32 बच्चों की मौत हो गई और रिपोर्ट के अनुसार 200 से अधिक लोग वहां बीमार पड़ गए। अभी हम लोग जिस मोहल्ले में खड़े हैं वहां ये सीवर लाइन की वजह से जो लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है वो दूषित पानी आ रहा है और पानी ऐसा कि जब पानी वो निकलेगा तो आप वहाँ खड़ा नहीं रह पाएंगे, इतना वो पानी गंदा है और इतना बुरा स्मेल कर रहा है। आइए आपको हम लाइव दिखाते हैं तस्वीर और वीडियो के माध्यम से कि जब पानी निकलता है तो वो ऐसा पानी होता है, इतना काला होता है कि लोग उसे पीना तो छोड़िए, उसे लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा वो अंदर आ जाएं और पानी चालू करिएगा भैया। आप देखिए कि ये लोग ये पानी कैसे पिएंगे और मतलब ये इतना गंदा स्मेल कर रहा है कि यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। हम बात करेंगे, यहाँ से इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? आयुष सोंधिया मेरा नाम है। सुनिए, ये पानी कब से आपका गंदा आ रहा है? ये मेरा एटलीस्ट 3 महीना हो चुके हैं। 3 महीना? हाँ, 3 महीने से थोड़ा थोड़ा गंदे होते थे। आज ये इस तरह काला हो चुका है कि आज हम इसको। क्या नाम है आपका सर? मेरा पुष्पेंद्र सोंधिया है। पुष्पेंद्र सोंधिया। ये पानी कब से आपका काला आ रहा है? 3 महीने हो गए हैं। क्या कारण क्या है काला पानी आने का? कारण ये नाली हो सकती है या फिर सीपर लाइन हो सकती है, दोनों में एक हो सकता है। मतलब लीकेज के कारण, सीवर लाइन में कहीं लीकेज है, उसके कारण ये पूरा आपका बोरिंग का जो पानी है नाली का भी सीपेज जाता होगा उसमें और फिर सीपर लाइन यहाँ 2 से मतलब 20 फुट गहरा खुना है, उसमें टेम भरता होगा, इसके वजह से फिर बोर में जाता है सबके। तो मेरे यहाँ तो ऐसे निकल रहा 3 महीने से। कोई एप्लीकेशन आप नगर पालिका में या पार्षद के यहाँ गए थे तो एक बार नाली वाली साफ करवा दिए थे और साफ कराने के बाद भी वो पानी आया? हाँ, वो गंदा ही आ रहा था ना पानी आ रहा। तो मतलब जो इसे नाली कम से कम कंक्रीट होनी चाहिए अपनी, तो नाली का कंक्रीट नहीं ना होने के कारण भी हो सकता है सीपेज जाता हो उसका, और उसका भी दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो पार्षद जी से आपने कहा नहीं कि ये आपने जब साफ कराया तो उसके बाद भी पानी गंदा ही आ रहा है? तो मैं अब किसको बोलूं, मैं सीएम हेल्पलाइन भी कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं। तो कि नाली बनवाया जाए, तो नाली बन जाए तो फिर पता चले कि इसका आ रहा कि या फिर बोर का उसका आ रहा सीपेज का। क्या क्या समस्याएं आपको हो रही हैं गंदा पानी आने की वजह से? अरे ना नहा रहे ना घर में पानी है, बगल वालों का सबका बोर ख़राब है और ये जो सप्लाई आ रहा है इसमें भी आधा घंटा तो गंदा पानी आता है। हम लोगों को 10 बाल्टी मात्र साफ पानी मिलता है, तो हम क्या करें? अब इसके आगे सुनने में आ रहा है कि लोग पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से। तो जब पानी ना मिलेगा, नहाने को ना मिलेगा तो पलायन तो करेंगे ही, और गंदगी में इतना हैजा हो जाएगा तो कौन दवा कराएगा? शासन तो इसकी जवाबदारी नहीं लेगी, वो तो छोड़ देगी कि भाई आप लोग जाइए कहीं, क्योंकि उनका और जो सीपर लाइन बनी है उसका जांच कराएं और नाली नहीं बनवाएं, निर्माण करवाएं नहीं। तो हाँ बताइए। तो यही दोनों मांग है अपनी कि दोनों का जो अपनी नाली है उसको पक्की करवाई जाए और पानी नाली का निकासी किया जाए, क्योंकि पानी ना इधर से निकल रहा है ना किसी तरह से। हम इस वक्त रीवा में हैं और रीवा में ये स्थिति है कि यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है और इतना वो पानी गंदा है, इतना उसमें बदबू आ रहा है कि आपको मतलब आप खुद वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या नाम क्या है? जी, मेरा नाम रवीश सिंह मौर्य है। जी हाँ। क्या समस्या आपके घर भी आ रही है? जी हाँ, पूरे मोहल्ले में मैंने करीब 35 घर पे गया, कल ज्ञापन पे साइन करा के दिया है और सबके घर में किसी कितने घर होंगे अगल बगल? बहुत दूर तक आप जाएंगे।
अब पूरा मोहल्ला तो आप देख रहे हैं कहीं खाली नहीं है, बहुत घना मोहल्ला है जी। अब ये क्या है, धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते ग्राउंड वाटर मिल गया। अब ये जिस तरफ फ्लो है ज़मीन के अंदर, अब इधर से ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है पानी नीचे नीचे। और कितने दिन हुए बने हुए इस सीवर लाइन को? सीवर लाइन तो करीब 1.5 महीना पहले ही चालू हुई है यहाँ के घर। 1.5 महीने पहले? 1.5 महीने पहले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1.5 महीने में ही किस तरह से यहाँ कार्य किया गया कि ये लीकेज हो चुका है, और लीकेज होकर बोरिंग के माध्यम से अंदर ज़मीन में रिस करके वो पानी लोगों के अब घरों में जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इतनी तपती गर्मी में अगर लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है पीने को, तो ये क्या कहा जा सकता है, ये किसकी नाकामी कही जा सकती है? मैंने अभी और घरों में बात किया और लोगों से बात किया तो उनका ये कहना है कि इंसान तो छोड़िए, हम अगर अपने गाय पशुओं को अगर ये पानी पिला रहे हैं तो वो भी इस पानी से मुंह फेर ले रहे हैं, वो भी इस पानी को नहीं पी रहे हैं। तो इस गर्मी में अगर साफ़ पानी सरकार, प्रशासन, नगर निगम या रीवा प्रशासन अगर साफ़ पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है तो और क्या ही कर पाएगा। और लोगों से हम बात करेंगे। आइए, क्या नाम है दादी? गिरजा देवी गुप्ता। गिरजा देवी गुप्ता। पानी साफ आवे? अब चल के देख। आइए चल, हाँ चालू करिए। ये आप देख रहे हैं कि ये पानी है, देख लिए। बंद करिए, बंद कर दो, बंद करो। थोड़ा दूर जाइए। देखिए साहेब है मेरे का पास गौ। तो आप मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना पानी गंदा है, मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ भाई। ये और मुझे वोमिटिंग हो रही है, ये इतना पानी गंदा है। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि क्या बताऊं। मतलब सरकार, प्रशासन, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक साफ पानी ये लोग मुहैया नहीं करा सकते यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? अम्मा गिरजा देवी गुप्ता। कितना उम्र है? 76 साल के हैं। और उनको कहाँ पता होगा? 76 साल। 76 साल। और जीने का मन है आपको? साहेब हम का बचाई पाओ। मतलब जीने का मन है कि नहीं है? मन तो हमार बहुत है कि जब भर हम बच्चन का अपने न हुआ कैले तब भर हमार जीव रहा है। आबा पानी यही पियेंगे तो हमको तो नहीं लगता है कि बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। तो वह तो साहेब हम वह कर ये पिएगा कौन साहेब? इसको हम मंगाते हैं तो पीते हैं खरीद के जी। तो कहाँ लगत पिएंगे हम पानी? वोट देती हैं? वोट देते हैं, वोट लेते हैं, आते हैं जाते हैं घर से। तो वोट लेने आते हैं तो ये नहीं पूछती हैं कि इसी गंदा पानी के लिए हम लोग वोट देंगे आपको? हाँ तो साहेब अब जो वोट आवल लाखबे तो फिर उनका कार्रवाई की जाई है ना। क्या मांग क्या है आपकी, क्या चाहती हैं आप? साहेब हम यह मांगे थे कि हमार सुरक्षित हमका जल मिले और सुरक्षित हमका भोजन मिला जाए, बस हो गया। हम यह चाही थे। पर भोजनों में हमका अगुड़ के है मत, क्या फायदा मेरे को? वोट देने से क्या फायदा मिलेगा ये आप बताइए। हैं? जब घर में भूखन मरेंगे तो क्या वोट देने से फायदा है? मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी इतना गंदा है कि लोगों के अंदर ये क्रोध है जो आपको दिख रहा है। और भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। ये कब से पानी की समस्या है? हो गया अभी करीब हफ्ते 10 दिन तो हो गया होगा। हाँ यह महक आज 15-20 दिन से आए। अच्छा, 15-20 दिन से महक रहा है? महक रहा है। पैसा के साहेब तादाद भर रहा है। अब यह अति हो गया है। अरे हम बैठ नहीं पा रहे हैं। अब साहेब यह समझ नहीं पाएगा क्या प्रॉब्लम है। सोचे शायद कोई किसी ने गिरा दिया होगा कुछ। बोर करवाए साहेब हम तो जल पीने के लिए कि हम रकत पीने के लिए, या बताइए आप। मतलब सरकार ये सीवर लाइन बनवाई है लोगों को लाभ पहुँचे, लेकिन इस सीवर लाइन की वजह से लोगों को अच्छा पानी तक नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए। जब से साहेब यह लगाए नहीं आए हैं तब से यह पानी बेकार आवाई लाग है। और नहीं तब्बे से आज 40 साल हमको रहने से हमको हुआ है। 40 साल से मैं रहा हूँ इस माँ पर। जहाँ से साहेब अब है तो अब ये आप बिगुर पानी का मर रहे हैं तो क्या फायदा मेरे को? भूखन मर रहे हैं तो क्या फायदा मेरे को जी? नेता बड़ा बात करेला लोग
कि हम बहुत विकास कैली, ई कैली, ऊ कैली? का करे है कुछ तरह कहे है, न नेता कहे है न मोदी कहे है। जहाँ से मोदी कहे है भाई तहाँ से नष्ट करे दे लागे मनई का और भ्रष्टाचार करे देते है। तो क्या फायदा मेरे को साहेब ऐसे बल्क मौत कर दे तो नहीं। गाय रखे हैं साहेब, गाय नहीं हम हमारी पानी पी रही हैं। अच्छा, गैया भी पानी नहीं पी रही है? नहीं, बिना पानी का हमारे गोरू माल रहे हैं। पानी लिया लिया के दूसरे के यहाँ से पिलाते हैं जहाँ बोर हुआ है पानी अपना के सप्लाई के, तहाँ से साहेब पानी लिया लिया के पानी पिलाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनका कहना है कि इससे अच्छा हमको मौत आ जाए। मतलब इस गंदा पानी को कोई क्या ही पिएगा, और ख़रीद कर कोई कब तक पिएगा? कोई खरीद कर पानी कब तक पिएगा? इतनी बदबू, ये पानी इतना बदबू कर रहा है कि मैं आपको मतलब क्या ही बताऊं। लगत कि उल्टी हो जाई, उल्टी हो जाई साहेब। यहाँ महीनों महीने से लोग परेशान हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये साफ नहीं होगा तो हम पलायन कर जाएंगे या तो कोर्ट जाएंगे। क्या रीवा की प्रशासन, रीवा के स्थानीय नेता, उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मासूम लोगों के घर साफ पानी कम से कम उनको मुहैया करा सके? सीवर लाइन बनी है, 1.5 महीने अभी नहीं हुआ, 1.5 महीने में वो लीकेज हो गया। किस प्रकार से आप सीवर लाइन बना रहे हैं? किस प्रकार से उसमें जो सामान है उसका उपयोग कर रहे हैं कि 1.5 महीने में वो लीकेज हो जा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रीवा का प्रशासन, क्या नगर निगम, क्या स्थानीय नेता इसका कोई उचित कार्य करेंगे? आइए और अब आपको और घरों में दिखाते हैं जो स्थिति है यहाँ की। आइए, ये देखिए, ये पानी है। ये पानी आपको थोड़ा बहुत साफ दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल पीला पानी है, पीने लायक नहीं है और स्मेल भी आ रही है इसमें से। देखिए, ये कोई पानी कैसे पिएगा? सकते हैं कि इस पानी को पीने के बाद लोगों की क्या स्थिति होगी। ये एक दिन की हालत नहीं है, लगभग ये पिछले 3 महीनों से इनकी यही स्थिति है। ये लोग थक चुके हैं पत्र देकर, इनको केवल और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, और इतने आश्वासन के बाद आज इन लोग का कहना है कि आज कुछ लोग आए हैं और जिनको ये पत्र लिख रहे हैं वो धरातल पे आ ही नहीं रहे हैं इनसे मिलने के लिए, केवल और केवल इनको आश्वासन दिया जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। कब से ये दिक्कत आ रही है? ये पिछले 4 दिन से दिक्कत आ रही है, ऐसा गंदा पानी। इससे भी ज़्यादा अभी उस घर में हमने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि महीनों से ये समस्या हमको आ रही है। बिल्कुल हो सकता है उनके यहाँ महीनों से आ रही है, हमारे यहाँ तो 4 दिन से 5 दिन हुए ऐसी समस्या को देखते हुए कि ये हमारी स्मेल, पानी, गंदगी सब कुछ निकल रही है। पी कैसे रहे हैं पानी? सर, पीने के लिए तो मार्केट से ला रहे हैं या फिर किसके यहाँ, जिनके यहाँ साफ पानी आ रहा उनसे ले रहे हैं अभी के लिए फिलहाल। कब तक जिंदा रहेंगे खरीद कर पानी पीने? सर, अब जब तक सरकार अब इस तरह को सही नहीं करेगी तब तक तो देखेंगे कि इसी तरह के मार्केट से अपील वगैरह आप किए? हाँ, बिल्कुल आवेदन दे दिए हैं नगर निगम में। उनने जांच के लिए किया हुआ है, जांच वाले आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये खरीद कर पानी पी रहे हैं और इनके यहाँ 4 दिनों से समस्या है, और घरों में हमने बात किया तो वहाँ महीनों से समस्या है। लोगों के घरों में पानी काला आ रहा है। सीवर लाइन को बने हुए लगभग अभी 1.5 महीने हुए और 1.5 महीने में वो सीवर लाइन लीकेज हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता लोग केवल चुनाव के समय आते हैं वोट लेने के लिए। अभी हमने आपको पीछे दिखाया, उनका यह कहना था कि जो पार्षद हैं वो पार्षद डेली रूटीन उनका है, इसी रोड से आते हैं, इसी रोड से जाते हैं, लेकिन वो ना ही उस नाली को बनवाते हैं, ना ही उसकी गंदगी साफ करवाते हैं। तो क्या नेताओं की जिम्मेदारी यह नहीं बनती है? क्या पार्षद की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उस गंदगी को साफ करें? यहाँ मैं पूरा मोहल्ला घूम चुका हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये पूरा ये मोहल्ला है और मोहल्ले की स्थिति ये है कि यहाँ पानी के कारण लोग मर रहे हैं। ये परिवार है और भी परिवार हैं जो पानी के कारण यहाँ लोग मर रहे हैं। तो क्या आप मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द निराकरण हो, अगर नहीं हो सके तो सीवर लाइन बंद कर दी जाए, और कि भाई कम से कम पानी तो साफ़ हो। मुख्य कारण पानी का सीवर, गंदे पानी का सीवर लाइन ही है। सीवर जब से ये हुआ है तभी से हुआ है। यहाँ पे पहले पूरे मोहल्ले में कच्ची नाली हुआ करती थी 1 से 1.5 साल पहले।
कभी 30 साल लोग पुराने बोरे, कभी किसी के में बदबू नहीं आई। और जब आज सब कंक्रीट है, सब ओके है, इसके बाद आ रहा है, और केवल 1.5-2 महीना पहले ही इस मोहल्ले पे तो ये नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1.5-2 महीने हुए हैं इसको सीवर लाइन को बने हुए, फिर ये लीकेज कैसे आ गया? ये लीकेज वहाँ से बहुत पानी, ये गड्ढा भरा रहता है, ये लोग जो बनाए हैं उसी से ज़मीन से नीचे चला जाता है। इनकी पक्की लाइन नहीं है और ये मतलब क्वालिटी सही नहीं है। नहीं, क्वालिटी सही नहीं है और कहीं पानी निकासी नहीं दिए, वो भर जाते हैं गड्ढे। वही रस रस के साहेब हम जात है बोर में, तो क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि इन लोग की समस्या क्या है। सरकार को, रीवा के प्रशासन को, नगर निगम को, यहाँ के पार्षद को ये समझना होगा कि आप वोट लेते हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको कम से कम स्वच्छ पानी मुहैया कराएं। और अगर नहीं करा सकते तो आप नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये लोग कब तक खरीद के पानी पिएंगे। और 1.5 महीने पहले ही ये सीवर लाइन बना और 1.5 महीने बाद ही उसमें लीकेज होने लगा। और सीवर लाइन बनता है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, ना कि दूषित पानी लोगों के घर पहुंचाने के लिए। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।